दीर्घात समीकरण हो द्विघात तेल ना हो तो ले सीसी द्विघात समीकरण के 5 नंबर कितना है बाबू 5 न 4 को इसका भाग बढ़ा दिया गया है। अब कॉन्सेप्ट आगे बताएंगे तो एक दो क्रॉस बना लो बनाओ 2√2 के x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4x प्लस में √2 बराबर 0 के मूल का प्रकृति बताओ मूल का प्रकृति बताओ मूल का प्रकृति 2√2 x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में √2 मूल का प्रकृति बताना है हाँ 0 ध्यान दो बाबू ध्यान दो 2√2 x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में √2 बराबर में 0 ये कैसा मतलब समीकरण है द्विघात समीकरण है द्विघात समीकरण का पहचान है कि इसका घात 2 इसमें पहले बताओ कि a का मान कितना दिया है 2 और b के मान 4 c के मान 2 सूरज ध्यान दो सूरज दिक्कत हो रहा है a के मान 2√2 हो गया b के मान 4 हो गया c के मान √2 x स्क्वायर का जो गुणांक होता है ना वो a का मान कहलाता है जो x का गुणांक होता है वो b का मान कहलाता है और जो अचर पद रहता है वो c के मान कहलाता है तो ध्यान दो तो बोल रहा है कि मूल के गुण बताने के तो मूल के गुण को कब पता चलेगा जब d के मान ज्ञात करेंगे तो d के फॉर्मूला होता है d मतलब विवेचक d बराबर b स्क्वायर माइनस में 4 के स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a का मान कितना दिया है 2√2 इंटू c का मान √2 4 का वर कितना होगा 16 माइनस अब ध्यान दो हई जो अंक है 2 का रूट में ना तो 4 दूनी 8 के 8 लिख दो यहाँ पर इंटू √2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 2 तो 16 में से अब घटाओ 8 दूनी 16 तो 16 में 16 घटेगा तो 0 d का मान कितना आ गया 0 तो d बराबर में आ गया 0 तो लिख दो यहाँ पर इसका जो मूल का प्रकृति होगा ना मूल का प्रकृति प्रकृति कैसा होगा बाबू होगा वास्तविक होगा और समान होगा वास्तविक और समान समझ में आ रहा है जो नहीं बनाए उतार लो रिवीजन करोगे हाँ बताओ माना सी के माना जैसे बैठ ओकरा में x लग √2 में हाँ उठा लग रहा है परिकम ना दुगो एगो समीकरण में ए हां ना दुगो समीकरण में एगो हिजक के बोला की तो बोलना अलग नहीं है भाई ध्यान दो बाबू जब यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x लगेगा तो दोनों पद जोड़ देंगे जब जुड़ रहेगा तो घटा रहे तो घटा सकते हैं हां चलो बनाओ घटा के उतार
हो गया? धनंजय डाउट है क्या? सनी नीतीश ना भी ना बढ़िया समझना है, चारों को प्रश्न बनाओ लेकिन बढ़िया समझ। रुमन हाँ मैथ के अलग मतलब मैथ के अलग कागज बना लो, मैंने 50-60 वाला उस पर मतलब पूरा मैथ 10th क्लास के पढ़ो। ठीक है रिवीजन करने में अच्छा रहेगा, तो फिर 5 वाला बनाओगे 10 वाला बना दोगे तो उसको खत्म हो जाएगा तो उधर रख दोगे। 60-70 वाला खरीद लोगे मोटा जो में स्पाइरल किया रहता है, आसान रहेगा, अच्छा रहेगा। इसमें इस टाइप में किसी को दिक्कत है? ना। इस टाइप में दो टाइप बताए ना। हाँ एकदम। और बताएंगे के कमान ज्ञात करने के लिए दूसरा कॉन्सेप्ट एंड दूसरा टाइप। क्या 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 धनंजय हो गया सबका? ध्यान दो अब हेडिंग में तो द्विघात संकर है तो क्या कमान निकल रहा है यानी कि टाइप। ओके के कमान निकालने मतलब निकालना सीखना है, प्रोसेस ध्यान दो, प्रोसेस समझोगे तो बता दोगे। टाइप में कितना 5 है? के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के किस मान के लिए के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के किस मान के द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में के बराबर में 0 के मूल वास्तविक एवं समान समझो पहले मतलब कि ध्यान दो, इसमें के का मान दे दिया ना अचर पद पर। अचर पद पर के का मान दिया, के का मान पूछ रहा है। यहाँ पर ध्यान दो, इसका मूल जो है ना बाबू, इसका मूल कितना है? क्या है? वास्तविक और समान होगा। वास्तविक और समान कहने का मतलब इसका के का मान डी का मान कितना आएगा? 0 बस 0 के बराबर कर दोगे आ जाएगा ना। बुझे नीतीश होने का समझ। तो 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में के बराबर में 0 दिया ना, द्विघात समीकरण है। 2x स्क्वायर प्लस में समझे ना बात में, 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में के बराबर 0 द्विघात समीकरण दिया है ना। तो सबसे पहले ये बताओ कि a का मान कितना दिया है? 2, b के मान 4, c के मान के। अब कोई पूछेगा भैया तुम तो बताए थे कि ABCD के पूरा अक्षर अति होता है, अक्षर होता है, लेकिन x जो रहता है ना, x के पद में वही अक्षर है मतलब समीकरण के अनुसार। लेकिन जो क्या है ना, इसमें c के मान की जगह है। के का मान निकालना है तो c के मान पर है तो के c को क्या मानेंगे? के। समझ में रहा ना? तो d के मान निकालो, क्या होता है फॉर्मूला से? b स्क्वायर माइनस में 4x। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ समझना होगा कि वास्तविक और समान। यहाँ पढ़ना है कि क्या बोल रहा है, इसके जो मूल है d का मान मतलब जो d का मान है किसके बराबर होगा? 0 के। 0 के जब बराबर होता है ना वास्तविक और समान होगा। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है ना?
तो ध्यान दो, अब यहाँ पर आ जाना, तो डी के मान 0 के बराबर कर देंगे। कितना बराबर कर देंगे बाबू? 0, यानी कि डी का मान कितना दिया है? 0। तो बी स्क्वायर, बी का मान कितना दिया है? 4 दिया है ना। तो यहाँ पर लिख दो 4 के होल स्क्वायर, अब माइनस में 4, ए का मान कितना दिया है? ए का मान 2 और सी के मान के, अब बराबर में 0। समझ में आ रहा है? 0 डी के मान है तो बराबर 0 शुरू में भी लिख सकते हो। और लास्ट हाँ लास्ट में इसलिए लिखे कि समीकरण में हल करने में आसान रहेगा। किसी भी तरह से लिखोगे ना 0 आगे से पीछे तो उत्तर उतना ही सेम आएगा। तो 4 के वर्ग 16 माइनस में 4 दूनी 8 के हो जाएगा ना। बराबर में 16 और 0 जो माइनस में 8 के है ना उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बराबर में 8 के। तो के का मान बोल रहा है निकालने के लिए, तो के बराबर में 16 बटा में 8 कट जाएगा। कितने मरते? 2 मरते हैं। के का मान कितना गया? 2। समझ में आ रहा है? अब के का मान 2 निकल गया ना, तो ये आपका उत्तर हो गया। चलो तो समझा देंगे पर उतारो। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नीतीश कुमार तो वीडियो में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर के का मान 2 आया है, हैं? तो ठीक है, मतलब यहाँ पर चेहरा दिखाई दे रहा है ना, इधर पूरा कट रहा है। चलो इसमें हेडिंग दे देना कि के का मान निकालना है यहाँ तक। ध्यान रखो, तो के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में के बराबर में 0। सबसे मतलब कि महत्वपूर्ण बात हमको यह ध्यान देना है कि मूल जो है ना, मूल इसका कैसा है? वास्तविक और समान है। तो वास्तविक समान कब रहेगा? जो डी का मान किसके बराबर रहेगा? 0 के। समझ में रहेगा? समझ में आ रहा है? तो वास्तविक और समान रहेगा तो डी के मान 0 के बराबर कर देंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में के बराबर 0 दिया है ना, तो इस हिसाब से हम डी का मान ज्ञात करेंगे। डी के कहने के बाद मूल ज्ञात करेंगे, विवेचक ज्ञात करेंगे। तो डी बराबर बी स्क्वायर प्लस में 4 होता है ना, तो डी का मान कितना दिया है? 0। और के का मान पूछ रहा है, तो 4x स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 2 इंटू के बराबर में 0। 0 इसलिए किया है क्योंकि इसका जो मूल का जो गुण है यानी वास्तविक और समान है। 4 का वर्ग 16 माइनस में 4 दूनी 8 इंटू के, 8 के हो जाएगा ना, बराबर में 0। समझ में आ रहा है यहाँ पर? अब ध्यान दो, के का मान ज्ञात करना है तो 16 किधर लिख दो, और जो 8 के है बराबर किधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, क्योंकि है माइनस में 8 के। तो के का मान कितना हो जाएगा? 16 बटा में 8, 8 के पारा में 16 2 मतलब में, तो के का मान कितना है? 2। निकल गया ना? बोलो अब बोलो कोई डाउट है? और अगला प्रश्न देना। कोई जवाब नहीं बताएगा, सबको प्लस बनाओ तुम कॉपी पर दिखाओ, जवाब सुनको सब कॉपी कर रहा है। ये किस को है? मैम 30 सेकंड, ज्यादा समय नहीं, 30 सेकंड में मात्र बना दो। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 2 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। अब वीडियो मतलब देख रहा है, लाइक या शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तुम लोग तो मतलब करते रहो। जो ऑनलाइन जो देख रहा है उसका यही दायित्व बनता है कि तुम लोग आगे वीडियो को शेयर करो जब अच्छा लग रहा है तो।
द्विघात समीकरण का हर चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को मिलेगा। तो लाइक कीजिए और वीडियो को आगे भी बढ़ाइए। कल वाला वीडियो में थोड़ा सा वो बैकग्राउंड म्यूजिक जो था ना, मतलब बैकग्राउंड जो आवाज़ था उसको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगल बगल जूते भोग रहे थे उसमें। आ गया? कितना है कितना? ठीक है नीतीश बना जल्दी। आई गोविंद अगल बता खुद से बनाओ, खुद से आत्मनिर्भर बनो। नौ बटा में दो ठीक है, नौ बटा में दो। नीतीश खुद से मेहनत करो। लोग बता दीजिए सर सही हमें से नहीं जाता है। लोग बता दीजिए नहीं नहीं बनाओ फिर समझ में लगे ना चालू करता ठीक बात है। तब तो ए ध्यान दो के एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 2 बराबर 0 द्विघात समीकरण दिया है ना। आगे ध्यान द्विघात समीकरण दिया है तो हमको d निकालना है। तो पहले बताओ कि a का मान कितना दिया है? a का मान k, b का मान कितना दिया है? 6, c के मान 2, तो d के मान तो तुम लोग ये सब लगा कर बनाना कि हम जानते हैं कि प्रश्न से ना एकदम विस्तार से बनाना पड़ेगा, तब तुम लोग जानोगे। डी के मान ध्यान दो, डी के मान होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, मतलब कुछ बच्चा समझ रहा है ना कि कहाँ लगाना है, कि हम जानते हैं कहाँ लगाना है कि प्रश्न से, लेकिन सब नहीं ना जान रहा है, सबके लिए बनाएंगे। तो ध्यान दो, तो बोल रहा है यहाँ पर ध्यान दो, वास्तविक और समान, वास्तविक और समान बोल रहा है। इसका मतलब है कि डी के मान किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। डी के मान किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर कर देंगे। तो ध्यान दो, तो बी का मान कितना दिया है? 6 का स्क्वायर। यहाँ पर भी 0 कर सकते हो ना, लेकिन समीकरण कौन सा उधर कर लेते हैं। ध्यान दो, तो बी स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए का मान कितना दिया है? के, और सी के मान 2 बराबर में 0 हो गया ना। 6 का वर्ग 36 माइनस में 4 दूनी 8 आई के हो गया ना, बराबर में 0। अब यहाँ पर आ जाओ, के किस में है? माइनस में ना, तो जाएगा तो प्लस में, तो 36 बराबर में 8 के हो जाएगा। हो गया ना। के का मान निकालना है, तो 8 गुणा ना है के के साथ, 8 गुणा ना है के के साथ, तो भागे में आएगा, 36 नहीं ना भागे में आएगा। तो ये देखो के बराबर में कितना हो जाएगा? 36 बटा में 8। ऐसा मतलब कि ऐसा कौन सा पहाड़ा है जो मतलब दोनों काट देगा? 4 के पढ़ा में दोनों, 8 के पढ़ा में 36 करेगा ना, 4 के पढ़ा में है 2 मार्क में, 4 के पढ़ा में 9 मार्क। तो के का मान कितना गया? 9 बटा में 2। ये आपका जवाब हो गया, यानी के का मान कितना गया? 9 बटा में 2। 2 से कटा दो, चल गया। कोनो बात नहीं, सही ऊपर नीचे ना ना 36 नीचे बाबू कुछ लिखोगे इसके साथ। हाँ हो गया ना, 36 नीचे नहीं लिख सकते, इसके साथ गुणा है यार, जिसके साथ गुणा वो नीचे आता है, वो भागा बनता है। समझ में रहा ना। तो के का मान निकालने के लिए के के मान निकालने के लिए किसी को दिक्कत है? आगे क्लास कल, आज के लिए इतना ही टाइम हो गया है। तो तुम लोग क्या करो, तुम 5 ही होता, 6-5 होता है, दूसरा बैच के टाइम होगा तो बाबू। तो ध्यान दो, जितना ऑनलाइन देख रहा है ना, छोड़ दो, जितना ऑनलाइन देख रहा है ना, तो वीडियो को आगे शेयर करो। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको 10th क्लास का पूरा पढ़ाया जाएगा, साइंस मैथ सब्जेक्ट। तो ध्यान दो, द्विघात समीकरण चल रहा है, इसके बाद त्रिकोणमिति तो खत्म हो गया, लेकिन त्रिकोणमिति का थोड़ा सा वीडियो करके डालेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति पहले पढ़ा चुके हैं।
तो नीतीश मन कर साका ना